तो नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुखबीर गुर्जर आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल महाकाल कोचिंग क्लासेस में। जहां आज हम लेकर आए, क्या आवाज़ आ पा रही सभी को? आपके लेकर आए क्लास 8 का जो 9.1 का दूसरा सवाल। इसकी एक टॉपिक पे मैंने बना दी थी समलंब चतुर्भुज की, एक टॉपिक पे आज लेके आया हूँ मैं दूसरी क्लास। तो हम बताने वाले हैं आज इसमें दूसरा सवाल है, यानी कि इससे हमने समलंब चतुर्भुज में अगर क्षेत्रफल दिया है तो हमको भुजा कैसे निकालनी है, हम ये सीखने वाले हैं। चलिए आज तो चलो बेटा अपन देखते हैं कि एक समलंब को लिखने में यहाँ पर एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर का स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई कितनी दे के रखी है, 4 सेंटीमीटर है। तो समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। वेरी गुड। चलिए हमारे पास ऊंचाई भी है और एक समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल ये। तो पहले लिख देते हैं। तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। तो माना कि दूसरी भुजा की लंबाई, देखिए हमारे पास कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, x है। अब पहली भुजा की लंबाई क्या देख रखी हमें, पहली समांतर भुजा की लंबाई बराबर है 10 सेंटीमीटर। माना कि दूसरी भुजा की लंबाई x है और पहली समांतर भुजा की लंबाई, तो माना कि दूसरी समांतर भुजा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दूसरी, इस प्रकार से कि दूसरी समांतर भुजा की लंबाई और पहली समांतर भुजा की लंबाई। अब इनके बीच की दूरी कितनी दे के रखी है, मुझे दिख रहा है कि इनके बीच की दूरी कितनी दे के रखी है भाई। तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी बराबर है 4 सेंटीमीटर। अच्छा देखो, आपको सही से दिख तो पा रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया, गुड। देखिए आगे वो क्या कह रहा है कि देखो बीच की दूरी मिल गई, ये मिल गया। अब हमें देखे क्या रखा है, समलंब का क्षेत्रफल। तो समलंब का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, 34 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो हमें ये क्या देख रखा है, उसने क्षेत्रफल दे के रखा है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब अपन को इसका निकालना क्या है, दूसरी भुजा की लंबाई। क्या निकालनी है हमको, दूसरी भुजा की लंबाई निकाल लेनी है। चलिए हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला कि समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2। देखिए इसका फॉर्मूला वैसे तो हम क्या लिख देते हैं, समांतर भुजाओं का योग और बीच की दूरी। तो समांतर भुजा हमारी एक हमने a मान ली, इसको हमने क्या मान लिया, a, और इसको हमने मान लिया b। ठीक है, तो a + b इंटू बीच की दूरी को h। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक लिख दे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना। चलिए यहाँ दिख पा रहा है क्या, जरा आपको देखिए, दिख पा रहा है सही से? ठीक है, चलिए दिख रहा है ना, बताते चलना थोड़ा, है ना। तो देखिए समलंब का क्षेत्रफल, एक मिनट, इसका देखो, इस पूरे का मान, समलंब का क्षेत्रफल, इस पूरे का मान क्या है हमारे पास, ये 34 है। क्या है, 34। तो इसको उठा के हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे 34 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कोई दिक्कत, इस पूरे का मान क्षेत्रफल दिया था तो इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया, बराबर में 1/2 ब्रैकेट। पहली भुजा हमने क्या मानी है, हमारी पहली भुजा कितना है, 10 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा बी यानी कि x है, बीच की दूरी हमारे पास क्या है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ पा रहा है, देख पा रहे हो ना सब सही से, यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया। चलिए अपन आगे करते हैं इसे। ठीक है, आगे करते हैं अपन। अब यहाँ पे देखिए इसका, अब मुझे पता है इसका, मैं इसमें गुणा कर देता हूँ। ये क्या आ गया हमारा, 34 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर, इस 2 का मैं इस 1 में गुणा करूंगा, कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर प्लस x, और ये वाला 2 यहाँ पे,
और इन सब में किसका गुणा होने वाला है मेरा, 1 मिनट रुक जाओ, अपन इतना गुणा ना करके इस फंडे को यहीं तो निपटा देते हैं यार, सीधा सीधा सा बात है। ठीक है, मत जाओ इतना कैलकुलेशन मत करो, इस 2 का यहाँ पे गुणा हो जाएगा। ठीक है, 34 दूनी 68 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 10 का 1 में गुणा होगा 10 ही आएगा और x का 1 में होगा 1 ही आएगा। इस 4 का गुणा कर दें, 4 का मैंने इसके अंदर किया तो कितना आ गया, 10 चौको 40 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर देखो इस सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में स्क्वायर, 10 का 4 में हुआ 4 प्लस इस 4 का इसमें करूंगा तो क्या आएगा 4 सेंटीमीटर और x। ये मेरा एक समीकरण बन गया। ये समीकरण तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए, तो मैं यहाँ क्या करूंगा कि देखो 4 सेंटीमीटर x बराबर 68 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर। माइनस किया तो मेरे पास क्या बच जाएगा बेटा, क्या बच जाएगा इधर सर, हमारे पास बच गया 4 सेंटीमीटर x बराबर में 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा 4 यानी कि 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर अकेला है ना, x यहाँ चला गया, 1 सेंटीमीटर से 1 कट गया, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। तो x की फाइनल वैल्यू मेरे पास क्या जाएगी, x बराबर 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 2 स्क्वायर था, यहाँ पे 1 था, तो 1 से 1 कट गया, 1 बचा। तो फाइनली हमारे पास जो भुजा निकल के आई है, क्या आई है, हमने जो भुजा निकाल के आई है हमारे पास दूसरी समांतर भुजा, वो क्या आ गई हमारे पास 7 सेंटीमीटर। बेटा कितनी है, फाइनली हमारे पास जो भुजा निकल के आई है वो क्या आ गई 7 सेंटीमीटर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। धन्यवाद।